नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्यामनगर गली नंबर 1 निवासी भगवंत शाहकार के घर आग लगने से 4 लाख की क्षति। रमजान माह के चलते जवाहर गेट से इतवारा चौक तक मार्ग अवरुद्ध। बस स्टैंड की उपहार गृह से चुराई गई बैग, मामला किया गया दर्ज। 10वीं कक्षा में सफलता प्राप्त छात्रों का स्कूल द्वारा किया गया सत्कार। न्याय मिलाने के लिए नवजात मृत बालकों के माता पिता बैठेंगे अनशन पर। शहर में गंदगी का आलम, अंबापेट गोरक्षण एवं अंबादेवी मार्ग पर कचरे के पड़े ढेर, प्रशासन की अनदेखी। महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति का कर्तृत्व समारोह, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता प्राप्त छात्रों का किया जाएगा सत्कार। तो वहीं दूसरी ओर तलेगांव ठाकुर की महिलाओं ने जीती शराब की लड़ाई। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। श्यामनगर गली नंबर 1 स्थित भगवंत शाहकार इनके घर दिनांक 14 जून की दोपहर 2:30 बजे के आसपास बिजली का पावर अचानक बढ़ जाने के कारण आग लगी, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाक होने की जानकारी प्राप्त हुई है। स्थानीय शहर के श्यामनगर निवासी भगवंत नीलकंठ शाहकार इनके मकान में 14 जून को दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से घर का पूरा फर्नीचर इस आग में बेचिराग होने की घटना घटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवंत शाहकार श्यामनगर गली नंबर 1 इनके घर अचानक बिजली का पावर बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। इनके घर अचानक बिजली का पावर बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी, ऐसी जानकारी निखिल शाहकार ने वीसीएन न्यूज को दी। घर में लगी इस आग में एसी, एलईडी, लैपटॉप, गादी, फैन, कपड़े एवं अलमारी इस भीषण आग में जलकर राख हो गई। इस आग में मकान मालिक शाहकार इनका 3 से 3.5 लाख रुपयों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगी तब घर पर निखिल शाहकार यह अकेला ही था। बाकी परिवार अपने निजी काम से चांदूर बाजार यहाँ गए थे। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते इस इलाके के बिजली का दाब हमेशा ही कम रहता है और अचानक बिजली का पावर बढ़ जाता है। इस कारण यह हादसा होने की जानकारी देकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वाजताच्या सुमारास इथे घराला आग लागलेली आहे। माझ्या घरचं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे। एलईडी जळलेला आहे, त्याच्यानंतर कपाट सगळं पूर्ण फर्निचर, एसी वगैरे पूर्ण जळून खाक झालेलं आहे। त्यानंतर आम्ही एमएससीबी वाल्यांना कंप्लेंट दिली होती। त्यांनी या कंप्लेंटकडे दुर्लक्ष केलं आणि दुर्लक्ष करून त्यांनी व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम आमचा सॉल्व झालेला नाही। अचानक व्होल्टेज वाढल्यामुळे आमचे सगळं सामानाचं नुकसान झालेलं आहे आणि आग लागली पूर्ण घराला। कमीत कमी आमचं 3.5 ते 4 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे। अजून काय जळलं? अजून पूर्ण घराची पीओपी जळलेली आहे। सगळंच जळलं आमचं। पूर्ण एसी वगैरे पूर्ण जळून खाक झालेला आहे। किती वाजता दरम्यान झाली? ही सुमारास झालेली आहे 2-2:30 वाजताच्या दरम्यान। शॉर्ट सर्किट वगैरे 2-2:30 वाजताच्या दरम्यान कंटिन्यू लाईन जाणे येणे असे चालू होती। कंटिन्यू 3-4 वेळा लाईन चालू बंद होत होती। त्यामुळे आमचं नुकसान झालेलं आहे आणि व्होल्टेजचा पण आम्ही लेखी कंप्लेंट देऊन सुद्धा व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम रोकमीन नगर एमएससीबी वाल्यांनी सॉल्व केलेला नाही, त्यामुळे हे झालेलं आहे। आमची लेखी कंप्लेंट ही एमएससीबी वाल्याकडे आहे मास्टरमध्ये। दिलीप जवंजाळ, वीसीएन न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। तिरसा तहसील के तलेगांव ठाकुर की महिलाओं ने गांव की देशी शराब की दुकान बंद कराने के लिए 14 जून को आड़ी बोतल पर मतदान किया, जिसमें 60% महिलाओं ने हिस्सा लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण कर अपनी लड़ाई को सफल बनाया। तलेगांव ठाकुर की कुल 1412 महिलाओं ने इस समय मतदान किया है एवं सर्वसहमति से शराब दुकान को बंद कराने का प्रस्ताव पारित करवा लिया है। घर घर में होने वाले रोज के झगड़े फसाद, अनेकों के संसार उद्ध्वस्त करने वाली शराब को गांव के बाहर खदेड़ने के लिए तिरसा तहसील के तलेगांव ठाकुर की महिलाओं ने शुरू की शराब मुक्ति की लड़ाई बुधवार को जीती। नियमानुसार आवश्यक महिलाओं का मतदान 60% से अधिक होने से आम सहमति से शराब दुकान को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। महिला मतदार 1 ते 5 वार्ड मिळून 2270 होत्या। त्यामध्ये
नोंदणी जी केली आहे महिलांनी ती 1412 आहे आणि शासन निर्णयानुसार जे 50%च्यावर महिला पाहिजे तर 50%चा आकडा 2125 होता, 1063 होता, तो ओलांडून 1412 म्हणजे जास्त टक्केवारीनं हा ठराव या ठिकाणी दारूबंदीचा पारित झालेला आहे एकमताने आणि यानंतर ते दुकान आता सुरू राहणार नाही असं आपल्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीसुद्धा कळवलेलं आहे। यासंबंधी पुढची प्रोसिजर ग्रामपंचायत आपला ठराव वगैरे जिल्हाधिकारी साहेबांना देणार आहे आणि या गावामध्ये जी काही दारूबंदीमुळं एक वेगळं स्वरूप या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं, तिकडे तिकडे सर्व उदासीनता आणि कलह हे झाला होता, त्याला आता या ग्रामसभेमुळं नक्कीच आळा बसेल आणि एक शांतता सुव्यवस्था या ठिकाणी गावामध्ये स्थापन होईल अशी मला आशा आहे। माझं नाव GP खारोडे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत तळेगाव ठाकुर। विगत कुछ वर्षों से तलेगांव ठाकुर की महिलाओं की लड़ाई आखिरकार सफल हुई। बुधवार की सुबह 9 बजे तलेगांव ठाकुर में देशी शराब की दुकान को बंद करने के लिए महिलाओं की मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। घर घर से महिलाएं अपने भविष्य, परिवार तथा गांव के भले के लिए मतदान के लिए बाहर निकली। असा वाटतो आम्ही समोर पाऊल टाकला पण जिंकलो आम्ही, पण आम्ही खूपच मेहनत केली, त्याचं फळ आम्हाला मिळालं। खूपच त्रास भोगला, वाटला असं मी पोटाची न परवा करता आम्ही समोर पाऊल टाकला पण सक्सेस झालो। आम्हाला एवढंच म्हणणं होतं की देशी दारू आमच्या घरापासून बंद पाहिजेच नाही। तळेगाव ठाकूरमध्ये काय त्रास होत होता दारूमुळे? त्रास म्हणजे असं बाहेरगावची दुकानं बंद झाल्यामुळे खूपच त्रास होता। आमच्या मुलाबाळांना सुद्धा बाहेर निघता येत नव्हतं, आम्हाला सुद्धा बाहेर निघता नाही येत होतं, खूपच हे त्रास झाला होता। त्याच्या पुढे कंटाळल्यामुळे आम्हाला हा समोर पाऊल टाकायला लागला, म्हणून आम्ही पहिले आंदोलन ठरवलं। आंदोलन मागं घेऊन आम्ही 5 दिवसाची त्यांना हे दिली आहे, नंतर आम्ही ग्रामसभेचा ठराव मान्य केला, तो आमचा सक्सेस झाला। कुल 2270 महिला मतदाताओं की संख्या थी। इसमें से कुछ मृत व कुछ बाहर गांव रहने से 1412 महिलाओं ने आड़ी शराब की बोतल पर मारकर मतदान कर जीत हासिल की। इस समय बड़े पैमाने पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त देखा गया। सभा तळेगाव ठाकूर ग्रामपंचायतनं अतिशय कायदेशीर पद्धतीने तंतोतंत कायद्याचे पालन करून घेण्यात आली। या ग्रामसभेत बहुमताने म्हणजे 50%च्या वर 1412 मता दुकान बंद करण्याच्या बाजूने पडले आहे। तळेगाव ठाकूर वासी महिलांचे आभार मानतो। आजपासून दुकान बंद होणार आहे? आजपर्यंत दुकान बंद होतं, तर आता हे कायदेशीर कारवाई झाल्यानंतर पूर्णपणे दुकान बंद होईल। माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, आजपासून दुकान म्हणजे आज कुलूप लागेल की उघडेल का दुकान? नाही, आता एक्साईज डिपार्टमेंट जे ठरवेल, आमचे सर्व आजचे अहवाल माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे जाऊन त्याच्यावर परमनंट दुकान बंद करण्याची कारवाई करण्यात येईल। नाव सांगा आणि पत्ता सांगा। मी नंदकिशोर मधापुरे, मंडल अधिकारी तिवसा। शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया तलेगांव की जिला परिषद स्कूल में हुई। दिनांक 9 जून को जितनी महिलाएं शोले आंदोलन के लिए आक्रामक हुई थी, उससे कई गुना अधिक महिलाएं स्कूल परिसर में मतदान हेतु उपस्थित हुई थी। यहाँ नारी शक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। 2003 आधी पण एकदा ही लढाई केली, पण तेव्हा आम्ही हारलो होतो, कारण त्याच्यात आम्हाला पुरुषांचा सहभाग नव्हता। आज पुरुष आणि महिला तळेगाव ठाकूरच्या सर्व एकत्र झाल्या, म्हणून हा आज यश दिसून राहिलं। आज खूप महिलांना त्रास होता दारूबंदीचा आणि तालुक्यात सर्व दुकानं बंद असल्यामुळे असं वाटत होतं की आपल्या गावात यात्रा आहे की काय। रात्रीच्या तिथे राहणाऱ्या महिलांना खूप त्रास होता, आज त्याच्यातून त्या मुक्त झाल्या। आणि आज त्यांनी असं ठरवलं होतं की आज जर हे दुकान बंद नाही झालं तर आम्ही स्वतः ते दुकान बंद करू, इथपर्यंत त्या लढायला तयार झाल्या होत्या। आज त्या जिंकल्या, याचा आनंद सर्व महिलांना। मी आज या गावात येऊन 1974 पासून पाहिले की एकाही कार्यक्रमाला इतकी महिलांची संख्या नव्हती। आज म्हाताऱ्या, अपंग, तरुण सर्व महिला याला इतक्या आजपर्यंत कधीच या कार्यक्रमाला पाहिल्या। आज सर्व महिलांचा, लहान मोठ्या थोर सर्वांचा सहभाग होता। प्रकाश श्रीवास, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। PDMC के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित महिलाओं ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी। जिलाधीश अभिजीत बांगर को एक ज्ञापन सौंपकर की जाएगी न्याय की मांग। दिनांक 28 मई को PDMC में घटी नवजात बालकों की मृत्यु की घटना पर ये खास रिपोर्ट। अमरावती शहर में पिछले 28 मई को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसके कारण पूरा अमरावती शहर गमगीन हो उठा है।
पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल में 4 नवजात बालकों की डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही के कारण मौत हो गई थी। इस मामले में कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मसले को उठा कर लिया, लेकिन अभी तक पीडीएमसी के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मृत नवजात बालकों के माता पिताओं ने पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर पीडीएमसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधीश को एक ज्ञापन देकर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। इस मामले में शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शेळके ने हमारे साथ हुए इतने बड़े हादसे के बाद भी ना तो संपर्क किया, ना ही कोई बातचीत की, ऐसा भी आरोप पत्रकार परिषद में नवजात बच्चों के माता पिताओं ने लगाया है। जानी साहेब, काळे मॅडम आणि बाळातले डॉक्टर, निष्ठाने डॉक्टर हे का आतापर्यंत सापडलेले नाहीये। आतापर्यंत फरार होते, सगळे एकही जागेवर नव्हतं आणि यांना दोघांना अटक केल्यावर सगळे चारही आता फिरत आहे गावात। का असं होत आहे? काय नाव आपलं? माझं पूजा घरटे। काय तुमचं? शिल्पा दिनेश। तुम्ही शॉर्ट मध्ये सांगा की तुमची नेमकी काय मागणी आहे? माझी मागणी एवढीच आहे की माझी मागणी एवढीच आहे की पोलीस प्रशासनाने आपले काम व्यवस्थितपणे पार पाडावे आणि आमच्या बाळांना न्याय मिळवून द्यावा। कारण की आज आमचे बाळ आहे त्या ठिकाणी, उद्या अन्य लोकांचे पण असतील, पण त्यात असं व्हायला नको की आज आमचे बाळ गेलेले उद्या परत पुन्हा गरिबाचे जावं, असं व्हायला नको। म्हणून माझं एवढंच म्हणणं आहे की जेवढे काही डॉक्टर त्या घटनेला जबाबदार आहेत, डॉक्टर निस्ताने, डॉक्टर भारतबे आणि काळे मॅडम, जेवढे दिलीप जाणे, जेवढे काही डॉक्टर त्या घटनेला जबाबदार आहे त्यांना सगळ्यांना कठोर कारवाई झाली पाहिजे त्यांच्या सगळ्यांवर। आणि त्यांना सगळ्यांना क्षणोक्षणी हे आठवलं पाहिजे की आपण बा त्या घटनेला जबाबदार आहोत आणि आपण तिथे आपली ड्युटी असताना आपण जे व्यक्ती त्या NICU डिपार्टमेंटच्या लायक नाही आहे त्या व्यक्तीवर आपण ती NICU डिपार्टमेंट सोपवून तिथून गेलेलो होतो आणि त्यामुळे हा प्रकार घडलेला आहे असं त्या प्रत्येक डॉक्टरांना लक्षात आलं पाहिजे। आणि असं अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या बाळांशी असं घडलं नाही पाहिजे असं मला वाटते। आता जर समजा या घटनेमध्ये जर काही झालेलं नाही आहे, पुढे या प्रकरणामध्ये जर काही कार्यवाही झाली नाही तर आम्हाला उपोषणाला बसावं लागणार। जर ते करूनही काही झालं नाही तर आम्हाला आत्महत्या करावी लागणार। हे प्रशासन, पोलीस प्रशासन वगैरे सगळे काही जे डिपार्टमेंट आहेत, उपविभागीय अधिकारी वगैरे, कार्यालय वगैरे, ते सगळं आमच्या मरणाची वाट पाहत आहे काय असं वाटत आहे आम्हाला की आता त्यांना असं वाटत आहे की आमचे बाळं वगैरे गेलेले आहे ते आता डायरेक्ट आमच्या मातांच्या मरणाची वाट पाहत आहे। त्यांना असं वाटते माता मरतील तेव्हाच हे प्रकरण शांत बसेल असं वाटत आहे, अशी वाट बघत आहेत ते। त्याच्याशिवाय काही पर्याय नाही राहिलेला आहे आमच्याकडे। तो वहीं दूसरी ओर आइए नजर डालते हैं प्रभाग क्रमांक 13 से जुड़ी एक खबर पर। प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गोरक्षण अंबादेवी नाले के समीप गंदगी का आलम होने से इस इलाके में रहने वाले नागरिकों की जान को खतरा पहुंच रहा है। बारिश के पूर्व नाले में से निकाला गया कचरा रास्ते पर ज्यों का त्यों पड़ा है। इस कारण मार्ग से चलने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस और महानगर पालिका प्रशासन की अनदेखी होने की जानकारी आंखों देखी दिखाई दे रही है। स्थानीय शहर में इन दिनों कचरे की जगह जगह आलम दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका प्रशासन इस और अनदेखी करने की बात सामने आ रही है। प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गोरक्षण अंबादेवी नाले के पास काफी पैमाने पर गंदगी फैली हुई होने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रभाग क्रमांक 13 स्थित अंबापेट गोरक्षण अंबादेवी नाले के करीब नाले से निकाला गया कचरा रास्ते के पास ही पड़ा होने के कारण इस इलाके में गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी के कारण इस परिसर में रहने वाले नागरिकों की जान को खतरा निर्माण हुआ है। फिलहाल बारिश के दिन शुरू हो चुके, इस कारण नालों से निकाला गया बदबूदार कचरा नाले के पास ही रास्ते के समीप पड़ा है। इस कचरे को परिसर में घूमने वाले आवारा जानवर एवं सुअर इस कचरे के आसपास मंडराते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण गंदगी दिन ब दिन फैलती ही जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शहर में धज्जियां महानगर पालिका प्रशासन द्वारा ही उड़ाई जा रही है। स्वच्छता के नाम पर आरोग्य विभाग की इस ओर अनदेखी हो रही है। यदि बारिश पूर्व इस गंदगी को न हटाया गया तो शहर में कई बीमारियां फैलेगी। इस गंदगी को हटाने के लिए प्रभाग क्रमांक 13 के पार्षद अजय सारस्कर ने प्रयास शुरू किए हैं। अंबादेवी परिसरातील व्यापारी इथे माझं दुकान आहे, इथे काही दिवसापासून नाल्यातून कचरा काढण्यात चालू आहे, पण तो ठीक तसाचा तसाच तिथे आहे। आणि इतर जागेतील जर समजा नाल्या वगैरे काढल्या
त्या काढल्यानंतर त्याचा ढीग तिथेच राहतो. काही जास्त ढीग अजूनही असा नाल्यातून काढलेलाही बाहेरच पडलेला आहे. त्यामुळे गाय, कुत्रं, बकऱ्या काही जरी आल्या तर त्या रोडवर आणखी तो घाण पसरत आहे. गेल्या 8 दिवसापासून तुम्ही इथे येऊन बघा, जवळपास 4 ते 5 दिवसाचा कचरा गोळा झालेला आहे. निलेश ठाकरे, VCN न्यूज, अमरावती। तो इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केले तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। VCN न्यूज में मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कक्षा 10वीं में घोषित हुए नतीजों में गणेश दास राठी विद्यालय के 17 छात्रों ने 90 एवं 90 से ज्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करने के चलते विद्यालय द्वारा एक समारोह में माता पिता के समेत इन विद्यार्थियों का सत्कार किया। स्थानीय शहर के गणेश दास राठी विद्यालय के 17 छात्रों ने हाल ही में घोषित हुए परिणामों में 90% अंक प्राप्त किए हैं। इस सफलता प्राप्त सभी छात्र एवं छात्राओं का स्कूल की ओर से छात्रों के माता पिताओं के साथ एक कार्यक्रम आयोजन कर सत्कार किया गया। गणेश दास राठी विद्यालय में आयोजित सत्कार समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष वसंत कुमार मालपाणी एवं प्रमुखता से सचिव नंदकिशोर कलंत्री, सह सचिव गोविंद राठी, जुगल किशोर गट्टाणी, उपाध्यक्ष एवं पाचंगे सर इनकी उपस्थिति रही। इस समारोह में विद्यालय के कुल 17 छात्रों ने 90% अंक प्राप्त कर कक्षा 10वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन सभी छात्रों का उनके माता पिता के साथ सत्कार किया गया। सफलता प्राप्त छात्रों में नचिकेत फिरके, शशांक सुरजेकर, शशांक बनदिरंगे, आनंद गवई, यश बडोले आदि छात्रों का समावेश है। दिलीप जवंजाट, VCN न्यूज, अमरावती। गौरव सोहळा हा आमच्या मुलांच्या गुणवत्तेमुळे घडून येत आहे। आज जसं पालकांना आपल्या मुलांचा अभिमान आणि कौतुक होत आहे, तसेच आम्हाला सुद्धा तेवढंच अभिमान आणि कौतुक आणि गर्व होत आहे या मुलांचं। आज या मुलांमुळे ही जी शाळेची परंपरा आहे ती टिकून आहे। आज गणेश दास राठी विद्यालय एक अमरावतीतली खूप नामांकित जुनी शाळा आहे। या शाळेचे रिझल्ट्स नेहमीच चांगले येतात, तसे यावर्षी चांगले आले आहेत। याचे कारण कोण आहे? जसं कॉईन असतं, कॉईनला हेड आणि टेल दोन असतात, जसं शाळेचं नाव चांगलं आणण्यासाठी याला कॉईनचे दोन बाजू आहेत। एक विद्यार्थी चांगली मेहनत करतात, ते चांगले गुणवत्तेने पास होतात, त्यामुळे शाळेचं नाव उज्ज्वल होते, आणि टेल शिक्षक घडतात। आज आमच्या कॉलेजमध्ये जुने अनुभवी एवढे चांगले डेडिकेटेड शिक्षक आहेत। या हे शिक्षक आउट ऑफ वे जाऊन मुलांना ट्रेन करतात, त्याच्यासाठी खूप एफर्ट्स घेतात, एक्स्ट्रा क्लासेस घेतात, आणि ते त्यांना हे असते की माझ्या शाळेतले जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे प्रावीण्य सूचित येतील, यासाठी ते रात्रंदिवस झटतात। तर त्यांची जी मेहनत आहे त्यांना माझा नमस्कार आणि त्यांना का समावेश है। दिलीप जवंजाट, VCN। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य OBC संघर्ष का कर्तृत्व समारोह आयोजन कर इस समारोह में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता प्राप्त किए गए छात्रों का सत्कार किया गया। महाराष्ट्र राज्य OBC संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सभागृह में मार्च 2017 के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा में
85% अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सामाजिक, धार्मिक, वैद्यकीय, कृषि, शैक्षणिक, समाज कार्य, औद्योगिक, क्रीड़ा, कला, वाणिज्य, उद्योग, सरकारी महिला बचत गट आदियों का भी मातोश्री सावित्रीबाई फुले जनसेवा गौरव पुरस्कार देकर सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में जिलाधीश अभिजीत बांगर एवं पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक इनको भी सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचे माजी मंत्री, ओबीसी नेते माननीय सुधाकरराव गणगणे यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिती ओबीसीच्या न्याय हक्काकरता गेल्या अनेक वर्षापासून लढत आहे आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ओबीसीच्या संदर्भातील अनेक चळवळी अमरावती जिल्हा शाखेच्या वतीने नेहमीच राबवण्यात जातात आणि त्याच अनुषंगाने गेल्या 17 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष अमरावती जिल्हा शाखेच्या वतीने दरवर्षी गौरव समारंभ आयोजित करण्यात येतो। यामध्ये आम्ही 21 महिलांना राज्यस्तरीय मातोश्री सावित्रीबाई फुले जनसेवा गौरव पुरस्कार से सम्मानित करतो। आयोजित किए गए सत्कार समारोह में उपस्थित रहने का आह्वान प्रकाश पोकळे, समिति के जिला अध्यक्ष संजय मापले आदि ने पत्रकार परिषद के माध्यम से किया है। दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। परसोड़ा से बेनोड़ा जा रहे प्रवीण अरुण दूधखौरे यह अपनी मोटरसाइकिल द्वारा अपने गांव की ओर जा रहे थे। इस बीच एक अज्ञात टाटा सुमो ने उन्हें टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इलाज के लिए दाखिल कराने पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अधिक छानबीन बेनोड़ा पुलिस द्वारा जारी है। तो वहीं दूसरी ओर अमरावती के मध्यवर्ती बस स्टैंड की उपहार गृह में अज्ञात चोरों ने सोपान ढहा के इनकी मूल्यवान बैग चुराकर रफू चक्कर हो गए। बैग में कुल 1,87,500 रुपए मूल्य के जेवरात एवं महंगी साड़ियां होने की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। अमरावती जिले के माधान तालुका चांदूर बाजार निवासी सोपान दिगंबर मोहड़ को अमरावती के बस स्टैंड की उपहार गृह में नाश्ता करना काफी महंगा पड़ गया। उपहार गृह के काउंटर के पास रखी उनकी 3 बैगों में से एक बैग अज्ञात चोरों ने चुराकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इस बैग में कुल 1,78,500 रुपए के जेवरात होने की जानकारी उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस में दी। सूत्रों के अनुसार दिगंबर मोहड़ यह चांदूर बाजार तहसील स्थित माधान निवासी है। वह दरियापुर में अपने करीबी शादी में जाने के लिए सुबह 11 बजे अमरावती स्थित मध्यवर्ती स्टैंड पर उतरे। दरियापुर जाने वाली गाड़ी को काफी समय होने से दोनों पति पत्नी उपहार गृह में नाश्ता करने के लिए कैंटीन में गए। वहां पर उन्होंने अपनी तीनों बैग उपहार गृह के काउंटर के पास रख नाश्ता करने लगे। इस बीच किसी अज्ञात चोर ने उनकी 3 बैगों में से गहने वाली बैग चुराकर रफू चक्कर हो गया। बैग में 40 ग्राम का मंगलसूत्र, 10 ग्राम का नेकलेस, 5 ग्राम की अंगूठी, 2.5 तोले के झुमके, 2.5 ग्राम के कंगन, 9 कीमती साड़ियां, 10,000 ऐसा कुल 1,78,500 रुपए मूल्य का माल बैग में था। ऐसी शिकायत सोपान मोहड़ ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। इस बीच पुलिस ने उपहार गृह में लगा सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बैग चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग की मनमानी का खामियाजा 15 जून की सुबह नमूना गली नंबर 1 के व्यापारियों को भुगतना पड़ा। कोई भी सूचना एवं पत्र न देते हुए दुकान के सामने बने चबूतरे तोड़ देने की वजह से व्यापारियों ने महानगर पालिका के प्रति रोष जताया है। स्थानीय महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग द्वारा मनमानी चलाते हुए शहर के नमूना गली नंबर 1 में अतिक्रमण मुहिम चलाकर दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे कोई भी सूचना एवं पत्र न देते हुए तोड़े गए। यह महानगर पालिका की ज्यादती होने का आरोप इन व्यापारियों ने लगाया है। अमरावती महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग ने दिनांक 15 जून की सुबह 9:30 बजे के आसपास नमूना गली नंबर 1 में कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे को कोई भी सूचना एवं पत्र न देते हुए तोड़ डाले। यह महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग की ज्यादती होने का आरोप इन व्यापारियों ने लगाया है। नमूना गली नंबर 1 में आज सुबह महानगर पालिका की ओर से दुकानों के सामने का जो ओटे वगैरह है वो तोड़े गए।
कल महानगर पालिका के लोग आके मार्किंग करके गए, परंतु किसी दुकानदार को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि कल वह लोग आके यहाँ के ओटे वगैरह सब तोड़ेंगे। बंद दुकानों में सुबह 8 बजे यह कार्रवाई की गई है। हम व्यापारियों का इतना ही कहना है कि हम जो लीगल कार्रवाई है उसके खिलाफ नहीं जाते, परंतु अगर यदि हमें समय दिया गया होता तो हम खुद अपने दुकानों के ओटे तोड़कर व्यवस्थित उसे बनवा के और नियमानुसार उसे बनाने का प्रयत्न जरूर करते थे, परंतु इस प्रकार का कोई भी हमें समय नहीं दिया गया। इसी बात का हमें खेद है। गुरुवार की सुबह दुकानें बंद होने का फायदा उठाते हुए महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग ने यह कार्रवाई की है, ऐसा आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई गई है। जब दूसरे दिन सुबह व्यापारी दुकान खोलने आए तब यह मामला प्रकाश में आया। जब अधिकारियों से इस विषय में पूछा गया तो रास्ता बढ़ाने की बात अधिकारियों ने बताई, लेकिन मामला कुछ और ही सुबह देखने को मिला। व्यापारियों ने महानगर पालिका प्रशासन के प्रति रोष जताया है। इस समय सुबोध शुक्ला, नवल करवा, धीरज चांदवानी, प्रदीप कासट, राजू दवे, राजेश तिवारी, सुनील यादव, संजय पाटिल, बंटी पारवानी आदि उपस्थित थे। बिना नोटिस के हमें बिना बोले कुछ भी इन्होंने कार्रवाई कर ली है। अगर आप हमको अगर नोटिस देते थे तो हम 24 घंटे के अंदर हम खुद ही हमारे हाथ से कर लेते थे। एक तो अभी सीज़न का टाइम है और आपने ऐसा करके गए, हमको बहुत बुरा लगा है। यदि आप अगर नोटिस देते थे तो सभी दुकानदार अपने अपने हाथ से कर लेते। ये पूरा दुकानदारों का नुकसान, ये देखिए आप देख सकते हैं। प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती। तो हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्यामनगर गली नंबर 1 निवासी भगवंत शाहकार के घर आग लगने से 4 लाख की क्षति। रमजान माह के चलते जवाहर गेट से इतवारा चौक तक मार्ग अवरुद्ध। बस स्टैंड की उपहार गृह से चुराई गई बैग, मामला किया गया दर्ज। 10वीं कक्षा में सफलता प्राप्त छात्रों का स्कूल द्वारा किया गया सत्कार। न्याय मिलाने के लिए नवजात मृत बालकों के माता पिता बैठेंगे अनशन पर। शहर में गंदगी का आलम, अंबापेट गोरक्षण एवं अंबादेवी मार्ग पर कचरे के पड़े ढेर, प्रशासन की अनदेखी। महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति का कर्तृत्व समारोह, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता प्राप्त छात्रों का किया जाएगा सत्कार। तो वहीं दूसरी ओर तलेगांव ठाकुर की महिलाओं ने जीती शराब की लड़ाई। तो ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, रायली प्लॉट, अमरावती, या फिर आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के साथ। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।